नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। हमारी खास पेशकश लेकर आज अदानी एंटरप्राइजेज की 32वीं एजीएम में चेयरमैन गौतम अदानी ने बताया कि 2023 में ग्रुप ने देश की प्राथमिकताओं और ज़रूरतों के अनुरूप चलकर मुनाफे और बड़े प्रोजेक्ट्स को अमल में लाने में रिकॉर्ड बनाए और ये सब साजिशों और चुनौतियों से लड़ते हुए किया। साल की कई चुनौतियों को पार करता हुआ अदानी समूह नए कीर्तिमान बना रहा है। ये बात अदानी एंटरप्राइजेज की एजीएम में खुलकर सामने आई। अदानी समूह के अध्यक्ष गौतम अदानी ने बताया कि अदानी एंटरप्राइजेज ने 2023-24 में रिकॉर्ड 82,917 करोड़ का इबिटा हासिल किया। टैक्स चुकाने के बाद 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा यानी 71% का मुनाफा कमाया। अदानी के हवाई अड्डों पर मुसाफिर दोगुने हो गए और 10 पोर्ट पर रिकॉर्ड कार्गो हैंडल किया गया। Our net debt to EBITDA fell from 3.3 times to 2.2 times over the past year. And all of this resulted in an all-time high level of our liquidity for the group, with a cash balance of rupees 59,791 crore. These metrics demonstrated our highly stable infrastructure platform and lead to a series of rating and outlook upgrades. इसी दौरान अदानी समूह ने विराट परियोजनाओं में अपनी महारत साबित की है। रेगिस्तानों में हरित ऊर्जा की नई फसल अदानी समूह की मार्फत लहलहा रही है। हवाई अड्डों और बंदरगाहों में अदानी समूह के प्रबंधन की तूती बोल रही है। जो कभी एशिया का सबसे बड़ा स्लम था, वहां अब सबसे बड़ा रीडेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है। धारावी की इस परियोजना से 10 लाख लोगों को गरिमामय जीवन जीने का अवसर मिलेगा। The world's largest redevelopment project in Mumbai's Dharavi has been transformed the world's largest slum over the next decade. Not only will this provide dignity of living to its over 1 million residents, but at the same time, this will build an unmatched ecosystem of a sustainable living and innovation in the heart of Mumbai. सबसे खास बात यह है कि अदानी समूह के लिए ये साल कई चुनौतियों भरा रहा। हिंडनबर्ग के अनाप शनाप आरोपों के बाद किसी भी कंपनी के लिए संभलना आसान नहीं होता, लेकिन कानूनी और आर्थिक दोनों मोर्चों पर अदानी समूह ने बड़ी जीत हासिल की। सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग के सारे आरोप खारिज किए। निवेशकों का भरोसा अदानी समूह पर लौटा। समूह ने 17,500 करोड़ के मार्जिन लिंक्ड कर्ज पर प्री पेमेंट भी किया। इस साल 40,000 करोड़ रुपए से ऊपर का मुनाफा रहा। एनडीटीवी के ग्लोबल डिजिटल ट्रैफिक में 39% की बढ़ोतरी हुई है। अदानी समूह द्वारा संचालित हवाई अड्डों पर यात्री यातायात 8.86 करोड़ तक पहुंच गया। समूह के चेयरमैन ने कहा कि चुनौतियों से जूझने की समूह की ताकत का प्रमाण है। A segment of wasted media, it was designed
to defame us, do maximum damage, and erode our hard-earned market value. Given the noise, despite successfully raising rupees 20,000 crores through India's largest ever FPO, we made the extraordinary decision to return the proceeds. अदानी समूह के अध्यक्ष ने कहा कि स्थिरता की ताकत और सरकार की सही नीतियों से भारत सबसे तेज ग्रोथ के मुहाने पर खड़ा है और दशक के अंत तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। साथ ही कहा कि देश की इस विकास यात्रा में इंफ्रा से लेकर सुरक्षा तक में अदानी ग्रुप साथ साथ चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। अदानी समूह के चेयरमैन गौतम अदानी ने पिछले साल ग्रुप के खिलाफ हुए बड़े हमलों पर शेयरधारकों से खुलकर बात की। उन्होंने कहा, यह बनासकांठा के रेगिस्तान में रहने का धैर्य और दृढ़ता थी जिसने बिना विचलित हुए आगे बढ़ने में मदद की। असाधारण वापसी की इस कहानी पर डालते हैं एक नजर। In my case, I picked my lessons from my mother. Growing up in the harsh deserts of Banaskantha, what I learned from her is that true strength lies in perseverance. It is this perseverance that has allowed us to become one of the most admired companies in the country. And our perseverance was never more evident than that we demonstrated this past year. पिछला साल अदानी समूह के लिए किसी अग्नि परीक्षा सा था। बेबुनियाद अफवाहों के साथ पहला हमला जनवरी 2023 में इंटरनेशनल शॉर्ट सेलर्स ने किया, जिसकी वजह से अदानी समूह के शेयरों में गिरावट आई। अदानी टोटल गैस के शेयरों में सबसे ज्यादा 56% की गिरावट दर्ज की गई। ग्रुप के कई शेयरों में लोअर सर्किट लगा और रातों रात अदानी ग्रुप के मार्केट कैप में 12.4 लाख करोड़ रुपए की गिरावट देखी गई। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की ओर से प्रचारित अफवाहें एक उन्माद के हिस्से की तरह थीं, जिसने समूह को बदनाम किया। The attack was a calculated strike 2 days before the closing of our follow-on public offer, amplified by a segment of vested media. It was designed to defame us, do maximum damage, and erode our hard-earned market value. जब हालात बेहद खराब हों तो असाधारण उपायों की जरूरत होती है। ऐसे में चेयरमैन के लिए वो सारे सबक याद करने का वक्त था जो उन्हें बनासकांठा के रेगिस्तान ने सिखाए थे। Despite successfully raising rupees 20,000 crores through India's largest ever FPO, we made the extraordinary decision to return the proceeds. This underscored our dedication to our investors and our commitment to ethical business practices. In these situations, where most companies would have gone under, our liquidity become our greatest assets. निवेशकों पर जीत हासिल करने के बाद तत्काल प्राथमिकता थी समूह को भविष्य के हमलों से बचाना।
नेतृत्व के लिए खतरे की घंटी बज चुकी थी। शॉर्ट सेलर्स ने जो नुकसान किया था वो कोई अलग हमला नहीं था, समूह पर एकजुट होकर चौतरफा हमले किए गए। To further augment our cash reserves, we raised an additional rupees 40,000 crores, comfortably covering the next 2 years of our debt repayment. This decisive action is a testimony to the great strength of your company. It restored market confidence and we safeguarded our portfolio against any volatility by prepaying rupees 17,500 crore in a margin linked financing. हमले शुरू में वित्तीय प्रकृति के थे, बाद में इन हमलों ने सियासी रंग ले लिया। हालांकि समय के साथ अदानी समूह ने निवेशकों का भरोसा जीता। अब बाजार मीडिया अटकलों और शॉर्ट सेलर्स की रिपोर्ट से मुक्त था, जैसा कि पिछले महीने देखा गया था, जब एक अंतर्राष्ट्रीय पब्लिकेशन में प्रकाशित झूठी खबर को बाजार ने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। समूह को देश की सर्वोच्च अदालत से सराहना भी मिली। Our stand against the attack was further vindicated when the Supreme Court of India affirmed our actions. In addition, our commitment to operational excellence and transparent disclosures was validated not only by rating agencies and the well-informed financial community, but also by respected global investors like GQG Partners, Total Energies, IHC, QIA, and the US Development Finance Corporation, all of whom choose to invest with us. The headwinds that tested us became the very ones that made us even stronger. एक साल बाद अदानी समूह ने शॉर्ट सेलर के झूठे आरोपों को पीछे छोड़ते हुए सभी नुकसान की भरपाई कर ली है। समूह ने वित्तीय वर्ष 2024 में 45% की वृद्धि के साथ अपना अब तक का सबसे अधिक 83,000 करोड़ रुपए का EBITDA दर्ज किया। इसी अवधि में टैक्स के बाद लाभ की बात करें तो 40,000 करोड़ रुपए से अधिक के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर रहा, जो पिछले फाइनेंशियल ईयर की तुलना में 71% ज्यादा है। शुद्ध ऋण बनाम EBITDA अनुपात पिछले साल के 3.3 गुना से गिरकर 2.2 गुना हो गया। अदानी समूह की लिक्विडिटी अब तक के उच्चतम स्तर पर है। ग्रुप के पास 60,000 करोड़ का कैश बैलेंस है। समूह की कंपनियों अंबुजा सीमेंट, ACC, अदानी पोर्ट्स एंड SEZ को AAA रेटिंग दी गई है। अदानी की कहानी एक सबक है कि किस तरह अप्रत्याशित आपदा को विकास के अवसर में बदला जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। तमाम साजिशों को मात देते हुए अदानी समूह लगातार सफलता के नित नए कीर्तिमान गढ़ रहा है। समूह की इस विकास यात्रा में NDTV भी लगातार अपना विस्तार कर रहा है और इस कोशिश को दर्शकों का भी भरपूर साथ मिल रहा है। NDTV भरोसे का ऐसा ब्रांड है जिसका डंका चारों तरफ बज रहा है। लोगों का यह भरोसा और यह प्यार NDTV की ग्रोथ में नजर आता है। NDTV खबरों की दुनिया का ऐसा नाम जिस पर बरसों से लोगों का भरोसा कायम है। जब बात निष्पक्ष खबरों की आती है तो लोग आंख मूंद कर NDTV पर भरोसा करते हैं। इसीलिए लोग एक सुर में कहते हैं, खबर मतलब NDTV।
जहां ना तो खबरों के नाम पर तमाशा होता है, ना ही मसाला लगाकर खबरों को पेश किया जाता है। अंतरिक्ष में देश की सफल उड़ान हो, बात राजनीति और चुनाव की, खेल के मैदान में बुलंद हिंदुस्तान का नाम हो, कोई बड़ा अंतर्राष्ट्रीय इवेंट हो, इजराइल हमास जंग हो या रूस यूक्रेन युद्ध। ये बिल्कुल लाइव तस्वीरें हैं और ये देखिए ये जहाँ जो इंटरसेप्ट हो रहे हैं वो या फिर कोई और सामाजिक सरोकार से जुड़ा मुद्दा, एनडीटीवी ने हमेशा सही, सटीक और सीधी खबरें आप तक पहुंचाई हैं और आपका भरोसा हासिल किया है। आपके विश्वास के दम पर ही एनडीटीवी लगातार अपना विस्तार कर रहा है। विस्तार की ये यात्रा अब रीजनल और डिजिटल दोनों ही जगहों पर दिखाई दे रही है। अदानी ग्रुप की एजीएम में खुद अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी ने इस विस्तार के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एनडीटीवी का रीजनल और डिजिटल दोनों में विस्तार हुआ है। ग्लोबल डिजिटल ट्रैफिक में 39% का इजाफा हुआ है। बेहतर प्रोग्रामिंग के लिए आधुनिक तकनीक और सुविधाओं में निवेश किया गया है। Our media entity, NDTV, expanded its presence regionally and scaled digitally with a 39% increase in a global digital traffic. Keeping in mind the quality of programs we intend to broadcast. एनडीटीवी खबरों की दुनिया में अलग छाप छोड़ता है और इसलिए एनडीटीवी का डंका बजता है। इसकी तस्दीक रॉयटर्स इंस्टीट्यूट डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2024 ने की है। आज हम सफलता की नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं तो उसकी वजह है हमारे दर्शकों का भरोसा और प्यार, और हम भी आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम हमेशा आपके विश्वास को कायम रखेंगे और एनडीटीवी के विस्तार की यात्रा ऐसे ही जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।